फटाफट लोन देकर महामारी से जूझते लोगों को फंसाने वाले लोन ऐप्स। अगर आज आपने पैसों का भुगतान नहीं किया तो मैं आपके दोस्तों, रिश्तेदारों को कॉल करने जा रहा हूं। इसके बाद आपको अफसोस होगा कि आपने कभी लोन लेने का फैसला किया था। विनीता टेरेसा को बीते लगभग 3 महीनों से इस तरह के फ़ोन कॉल आ रहे हैं और ये कॉल उनमें से एक है। लगभग हर रोज़ ही लोन रिकवरी एजेंट के नाम से उनके पास फ़ोन आते हैं। इन एजेंट्स के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका काम एक ही होता है। कॉल करने के साथ ही वो उन पर चिल्लाने लगते हैं, कई बार वो धमकी देते हैं और बार बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन लॉकडाउन ने कई लोगों के सामने वित्तीय संकट पैदा कर दिया। महीनों तक चले लॉकडाउन ने कई बने बनाए स्थापित कारोबार को बर्बाद कर दिया। लॉकडाउन की वजह से विनीता की आर्थिक स्थिति भी चरमरा गई। ऐसे में उन्होंने इन ऐप्स का रुख किया जो इंस्टेंट लोन यानी फटाफट लोन देने का दावा करते हैं। इन ऐप से लोन लेना बहुत आसान था, जहां आमतौर पर किसी सरकारी बैंक या गैर सरकारी बैंक से लोन लेने के लिए कई तरह के दस्तावेज जमा करने होते हैं, वेरिफिकेशन करानी होती है। वहीं इस ऐप से लोन लेना चुटकी बजाने जितना आसान था। उन्हें सिर्फ अपने बैंक अकाउंट की डिटेल देनी थी, एक मान्य पहचान पत्र देना था और रेफरेंस देना था। ये सब कुछ देने के मिनटों बाद लोन उनके खाते में आ गया। वो खुद कहती हैं ये बहुत ही आसान था। माहिरीन का मानना है कि एक बार जब कोई लोन ले लेता है तो उनका डेटा ऐसे ही लोन देने वाले दूसरे ऐप्स के साथ भी शेयर हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है उस शख्स को हाई क्रेडिट लिमिट्स पर लोन देने के नोटिफिकेशन का सिलसिला। एक के बाद एक नोटिफिकेशन आने के साथ बढ़ती जाती है उस शख्स के फंसने की आशंका। विनीता टेरेसा बताती हैं कि उन्होंने इन नोटिफिकेशन के चक्कर में फंसकर 8 लोन लिए थे, लेकिन सारी बात सिर्फ लोन लेने तक सीमित नहीं रहती। इसके बाद शुरू होता है भंवर में फंस जाने का सिलसिला। लोन लेने के बाद रिकवरी एजेंट्स के कॉल इस कदर आने शुरू होते हैं कि कुछ ही दिनों में आप उनसे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढने लगते हैं, और इसी में एक तरीका होता है एक दूसरा लोन लेकर पहले वाले लोन का भुगतान करना। बहुत से दूसरे ऐप्स की तरह ये लोन ऐप्स भी डाउनलोड के समय पर कॉन्टैक्ट और फोटो गैलरी के एक्सेस के लिए आपसे पूछते हैं। जब लोन लेने वाला इंसान इसके लिए रजामंदी देता है और तो फिर ये और उससे अधिक जानकारी मांगने लगते हैं। साइबर सिक्योरिटी विशेषज्ञ अमित दुबे बताते हैं, जब मैंने इस तरह के एक मामले की जांच की तो मैंने पाया कि ये ऐप वास्तव में न केवल आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को पढ़ते हैं, बल्कि उनकी पहुंच में काफ़ी कुछ आ जाता है। वे आपकी फ़ोटोज़, वीडियोज़ और लोकेशन पर भी नज़र रखे होते हैं। ये आपके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके होते हैं, जैसे कि आपने इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ किया और या फिर आपने इस पैसे को कहाँ ट्रांसफ़र किया। विनीता टेरेसा कहती हैं, ये खतरा व्यक्तिगत भी हो जाता है। मैंने मेरे बच्चों को उस तकलीफ से गुजरते देखा है जब वो देखते थे कि मैं घंटों घंटों फ़ोन पर लगी रहती थी। मैं बेहद परेशान हो चुकी थी, ना तो मैं अपने काम पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही परिवार पर। अमित दुबे कहते हैं, पिछले 8 महीनों में मेरी टीम को 46,000 से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं और 49,000 से अधिक डिस्ट्रेस कॉल। हमें एक दिन में 100 से 200 और कभी कभी इससे अधिक भी डिस्ट्रेस कॉल मिलते हैं। ये पीड़ित ने बताया कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस संबंध में एक याचिका भी दायर की। उन्होंने याचिका के माध्यम से इस तरह के लोन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, लेकिन कोर्ट की तरफ से उन्हें केंद्र सरकार को संपर्क करने के लिए कहा गया। विनीता टेरेसा कहती हैं, मैं पीड़ित नहीं कहलाना चाहती हूँ। इसका मुकाबला करने का एकमात्र यही है कि मैं लोगों को इसके बारे में बताऊं, उनसे अपना एक्सपीरियंस साझा करूं और उन्हें मैं यही सलाह दूं कि आप कभी भी इन लोन ऐप्स के चक्कर में नहीं फंसें।